हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। प्रोडक्शन मैजिक्स टर्न्स अ नेमलेस विलेज इनटू अ फोर्टिफाइड सिटी। इसके स्टूडियो का नाम है नैज और इसके डायरेक्टर हैं टाटा मिटानी टेत्सुया। इसका भी एपिसोड 7 आया है, जिसका नाम है अर्नेस्ट मर्चेंट्स एंड रिसीविंग अ टाइटल। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो और एस्परादा बात कर रहे हैं कि उन्हें सिटी और प्लान करनी चाहिए, और सीन चेंज होता है कि ड्रैगन को खरीदने के लिए मर्चेंट्स आए हैं, और हीरो अपने साथियों से राय मांगता है जिनका नाम है बेल और रेंगो, जो दोनों भाई हैं, दोनों मर्चेंट हैं। तो उनसे वो रेट पूछता है और उन लोग उसे रेट बताते हैं। लेकिन जब जो मर्चेंट आए हैं हीरो को रेट ऑफर करते हैं, वो बहुत ही लो है, और वो उन दोनों से बात करता है और उन लोग हीरो को बताते हैं कि ये रेट बहुत कम है। लेकिन तभी वो मर्चेंट उन भाइयों के पास आते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें अपनी कंपनी की जॉब से निकाल देंगे, और ये धमकी देके वहां से जाने लगते हैं। और इससे उन भाइयों पे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं। तो हीरो उनसे पूछता है, क्या तुम अपनी ट्रेडिंग कंपनी चालू करना चाहोगे? तो उन लोग शॉक होते हैं और उन्हें रूल्स बताते हैं कि क्या रूल्स उन्हें फॉलो करने होंगे। उसके लिए उन्हें एक नोबेल की बैकिंग भी चाहिए होगी। तो हीरो वहां से जाता है पैनामेरा के पास, जो इस बात से सहमत होती है और कहती है कि हीरो को भी एक टाइटल लेना चाहिए। और हीरो को उतना समझ नहीं आता और हीरो वापस आता है, और ये बात जब उन्हें कहता है, दोनों भाई बहुत खुश होते हैं और वो ड्रैगन को बेचना चाहते हैं। पर उनके लिए उसके लिए कोई भी कैरेज नहीं है, क्योंकि वो मर्चेंट अपना कैरेज ले गए। तो हीरो उनके लिए कैरेज क्रिएट कर देता है। फिर उन लोग मेन किंगडम की ओर जाते हैं, जहाँ पे पैनामेरा भी उनके साथ है और वो राजा से मिलने जाती है, और हीरो की बहुत तारीफ कर रही होती है, और राजा से उसे कोई अच्छा टाइटल देने को कहती है कि कम से कम एज ए बैरॉन। और राजा उससे उसके डीड्स पूछता है, और जब वो उसके डीड्स बताती है कि उसी ने ड्रैगन को स्ले किया, तो राजा उससे मिलना चाहता है। और वो उनकी सारी बातों से सहमत होता है कि उसे टाइटल मिलना चाहिए बैरन का, और वो टाइटल दे देता है। वो पैनामेरा किंगडम में ये बात फैला देती है, और सीन चेंज होता है कि हीरो अपने साथियों के साथ लंच कर रहा है। तभी उन लोग देखते हैं कुछ लोग वहां आए हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम हीरो से कहते हैं कि वो गांव में रहते हैं, वहां बहुत प्रॉब्लम्स है। जितने भी जवान लोग थे उन्हें आर्मी के लिए जबरदस्ती लेके गए। तो हीरो उन्हें वहां रहने का ऑफर करता है, और गांव के 300 लोग को भी लेने के लिए एडवेंचरर्स को भेजता है। जो लोग उतने खुश नहीं होते हैं, क्योंकि रास्ते में उन्हें फील होता है वो ऐसे गांव में जा रहे हैं जो हमारे गांव से भी बुरी हालत में है। लेकिन जब वो वहां जाके देखते हैं, वो शॉक होते हैं, और हीरो उन्हें अच्छा फूड ऑफर करता है, केक ऑफर करता है, और उनके रहने के लिए उसने पहले ही घर बना दिए हैं। तो वो वहां बहुत खुश फील करते हैं और हीरो से जॉब मांगते हैं कि हम भी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं।
तो हीरो कहता है जैसे जैसे शॉप खुलती जाएंगे हम आपको जॉब या काम बताते जाएंगे और उसी हिसाब से आप रह सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 7 आया है, 20 मिनट मैं कहूंगा काफी अच्छे हैं, क्योंकि इसमें फाइट सीन कुछ नहीं शो हुआ है। ऐसा भी कुछ शो नहीं हुआ है कि आपको देखने में मजा आ जाए, लेकिन आप कहानी के प्रति वह बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, क्योंकि कहानी अब काफी चेंज ले रही है और कहानी काफी फास्ट गई है। तो उस फास्ट जाने की वजह से पहला तो आपको बोरिंग फील नहीं होता, और दूसरा इसमें शो होता है हीरो के साथ कुछ अच्छा हो रहा है और हीरो उसका भी प्लान कर रहा है। जैसे पहले हीरो को खौफ था अगर उसके डीड्स के बारे में उसके फादर को पता चला तो वो उसे यहाँ से किसी दूसरे विलेज में भेज देंगे। यहाँ पर जब उसने उन दो भाइयों से बात की और उनके लिए एक ट्रेडिंग कंपनी एक तरह से चालू कर दी, और पेनामेरा के द्वारा राजा से उसके बारे में बात और उसे बैरन का टाइटल मिला, और वो अब लोगों की हेल्प कर रहा है और अपने गांव की एक तरह से जो उनका एक तरह से लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहें, कम से कम 10,000, तो उसके में भी अब उन लोग आगे जा रहे हैं। तो अगर कहानी वाइज देखें ये काफी अच्छा था, कहानी के चेंजमेंट अच्छे थे, और अब इसमें कहानी कहाँ चेंज लेगी उसके लिए आप एक्साइटमेंट फील करते हैं, क्यूरियस फील करते हैं, तो ये ही इस चीज का सबसे बेस्ट पॉइंट है। लेकिन इसमें अब ऐसा फील होता है हीरो को काफी लेड बैक दिखा दिया है, कि हीरो को अपनी पास्ट मेमोरी याद है तो हीरो अब अच्छा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर इसमें शो होता कि हीरो यहाँ पहुंचने के बाद और अच्छे से मेहनत करे, हर चीज पे ध्यान दे, कैसे वो अपने गांव को और बेहतर लेके जाए उसके बारे में लोगों से पूछे या किताबों को देखे कि कैसे गांव बेहतर होता है, तो ज्यादा अच्छा होता है। इसमें ऐसा शो होता है कि हीरो के साथ बस चीजें होती जा रही हैं और हीरो की लाइफ चेंज होती जा रही है, जो एक टाइम के बाद मुझे लगता है इस कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं लाएगा, आपको बोरिंग फील होता रहेगा, क्योंकि ऐसा लगता है हीरो ही जो इस कहानी का हीरो है वो साइड में पहुंच गया है। चाहे हीरो कुछ बोलता है वो अलग है, पर उसके सीन्स उतने आपको एक्साइटमेंट फील नहीं करा रहे होते हैं अब, और हीरो जिस आसानी से चीजें क्रिएट कर रहा है वो सही है, पर इसमें अगर इन्होंने थोड़ी प्लानिंग शो होती और हीरो अपने मैजिक को और अच्छी तरह से समझ रहा होता तो ये काफी अच्छा होता। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 4, क्योंकि चाहे कहानी बोरिंग फील नहीं हुई, कहानी बहुत अच्छी गई, तब भी इसमें ऐसा लगता है बहुत सी चीजें इन लोग लैग कर रहे हैं, इस पे इन्हें बहुत ध्यान देना होगा। तो हम ये रिव्यू इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।